Hello बच्चों, we have started our revision of chapter 8 cell the unit of life, and we have started the revision from our NCERT book question answers, and we have completed till question number 7th, and today we will continue our revision from the question number 8. So let's start. Question number 8, what are the characteristics of prokaryotic cells? Prokaryotic cells की आपको characteristics बतानी हैं. So we have discussed it that prokaryotic cells are basically present or represented by two kingdoms, bacteria and archaea. आपके बैक्टीरिया और आर्की के जितने ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरियाज हैं जितने भी आपके बैक्टीरिया, उसमें क्या है आपको प्रोकैरियोटिक सेल ही मिलेगी. ये आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. प्रो मीन्स प्रोफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब कि आपके न्यूक्लियस जो डेवलप्ड हुआ था उससे पहले के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी या फिर उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में रखा गया है. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रीडोमिनेंटली सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स अ न्यूक्लियस और मे अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का वो क्या है? लैक और न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. आपका जेनेटिक मटेरियल नेकेड पड़ा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड. ओके. और प्रीडोमिनेंटली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे आपके, और इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में. सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम. आपको बैक्टीरियम दिख रहा है. सो बैक्टीरिया की आपको देखा था हमने कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, रिप्रेजेंटेड होते हैं बैक्टीरिया से. सो वी कैन कंसिडर इट एज ए प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल. Here you can see that there is a structure of unicellular organism which is covered by 3 layers: plasma membrane, सेल वॉल एंड कैप्सूल्स. उसके बाद आपने देखा आपका जो जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर डीएनए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड आपका रखा है. कोई न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, अलॉन्ग विद द क्रोमोसोमल डीएनए. फ्लैजुलम देख रहे हैं, प्लाई देख रहे हैं. हमने इन स्ट्रक्चर्स की भी बात की थी जब हमने प्रोकैरियोट्स पढ़े थे. 3 स्ट्रक्चर्स की बात की थी हमने. कौन से स्ट्रक्चर्स थे वो? फ्लैजुलम था, प्लाई था और आपका फिम्ब्रे थे. 3 स्ट्रक्चर्स थे. हियर यू कैन सी सरफेस स्ट्रक्चर्स जो थे एक्सटेंशन से बन रहे हैं. फ्लैजुलम, पिलाई और फिम्ब्रे. फ्लैजुलम आपकी मोटिलिटी के लिए है और पिलाई आपके बैक्टीरियल कंजुगेशन के लिए, फिम्ब्रे आपके अटैचमेंट के लिए. फिम्ब्रे आपके हर प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपके जो डायग्राम है स्ट्रक्चर था उसमें आपको फिम्ब्रे नहीं दिखाता. Showing are some characteristics of prokaryotic cells. Prokaryotic has cell wall surrounding the cell membrane. They do not have well-defined nucleus. The genetic material is not covered by a nuclear membrane. Extra chromosomal DNA called plasmid is present in cytoplasm. Prokaryotic cells do not have membrane-bound organelles. Now the next question is 9th. Multicellular organism have division of labor. Explain. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास डिवीजन ऑफ लेबर होता है. इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. सी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है, उसका जो सरफेस है पूरा ही आपका क्या है, सराउंडिंग के कंटैक्ट में है. आपके सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है. पर जब बात करते हैं आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, काफ़ी सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो एक्सपोज्ड नहीं होती हैं आपके कॉन्टैक्ट में इन्वायरमेंट के, तो जो उनकी नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाएंगी. और आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं. बॉडी जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, डिफरेंट फंक्शंस उनको करने होते हैं, तो आपकी सारी सेल्स जो होती हैं सारे फंक्शंस करेंगी, तो इट विल क्रिएट हॉच पॉच कंडीशन और इट विल बी नॉट कन्वीनियंट फॉर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग मिलियंस ऑफ सेल्स टू कोऑर्डिनेट दैट दोज फंक्शंस इन अ प्रॉपर वे और इन अ सीक्वेंस वे. तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखकर नेचर क्या करती है, सेल्स के साथ क्या हुआ, एक ग्रुप है उन्होंने मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे. बॉडी में लिखा है देखो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म सेल्स स्पेशलाइजिंग इन द फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर एज टिश्यू इन द बॉडी. एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे और उस ग्रुप को हमने एक टर्म दे दिया टिश्यूज़.
This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place and by definite tissue in the body. इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर एक कोई भी फंक्शन जो है वो कैरीड आउट हो रहा है इस क्लस्टर ऑफ सेल्स से एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और एक डेफिनेट टिश्यू है उन बॉडी में वो इनको परफॉर्म कर रहा है। जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं इन्हीं को क्या कहा गया है, टिश्यूज़। सिमिलरली आप इसी वजह से आप ये सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्म्स पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर। तो क्या है, इसे आप लोग क्या समझे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई आपकी, आपने जैसे देखा आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है और आपने एक पर्टिकुलर लोगों को रख ले, सारे लोगों से कहा सारे काम करो, तो वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा। एक ग्रुप्स में बांट दिया जाता है कि ये ग्रुप जो है सफाई करेगा या ये ग्रुप है हॉस्पिटैलिटी में काम करेगा, तो क्या है चीज़ें आसानी से होती हैं। वही चीज़ आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुई है, पर्टिकुलर ग्रुप को पर्टिकुलर काम दे दिया गया कि वो वही परफॉर्म करेंगे। So this is called division of labor. Now the 10th question, cell is the basic unit of life. Discuss in brief. Cell कैसे आपका basic unit है life का, इसको आपको briefly discuss करना है। So cell is a basic unit of life. As you all know that every animal and plant cell is made up of many systems. Every system is made up of many organs. Organs are made up of many tissues and tissues are made up of many cells. Here you can see cell combines to form tissue such as blood, bone, etc. and tissues combine to form organ, that is such as heart, kidney, lungs, etc. Organs combine to form organ system such as cardiovascular system, respiratory system, etc. and that system combines to form organism. Comprisingly आपका सारे organ system को मिला के आपका organism बनता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो तो बेसिक यूनिट है यहाँ पर जो स्टार्टिंग यूनिट है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ सेल। that the cell itself is the unit which is performing all the life activities. As you see in the unicellular organism, सारी आपकी life processes कहाँ हो रही हैं, वो single cell ही कर रही है। तो hence it is clear that cell is the smallest unit which made the body of an organism, which performs most of the metabolic processes which are vital to organism like respiration, protein synthesis, secretion and excretion of material. A cell is an autonomous structure and is capable of carrying out various functions on its own. वही बात है कि जो सेल है आपका ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, मतलब कि डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास एक सेल जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। इसीलिए आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, वो अपनी लाइफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें, और वही आपके सारे वाइटल जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं। अ सेल कैन डू ऑल व्हाट एन ऑर्गेनिज्म कैन डू। आपका जो ऑर्गेनिज्म कर सकता है वो सारा जो फंक्शंस है वो सेल भी कर सकती है। In this sense, the cell is full of life at the minute possible level. That is why a cell is called as the basic unit of life. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।